जिनकी प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है यहाँ। और ये जान के मुझे सुखद आश्चर्य हुआ और थोड़ा गर्व भी हुआ कि हमारे देश में ऐसे संगठन हैं जो विदेश में जाके भी मातृभूमि को नहीं भूलते, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं और उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका साहित्य कैसे विकसित हो, कैसे बना रहे, इसकी चिंता कर रहे हैं। ये बहुत ही गहरी सच्ची भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, महान परंपरा है, उसके भीतर से निकली हुई ये चिंता है जो हमारे वर्मा जी के भीतर मौजूद है और जिसके चलते ये आयोजन पिछले कई वर्षों से ये परंपरा बन के चल रहा है और युवा लड़कों को पुरस्कृत किया जा रहा है। मुझे ताज भारी लगता है और इस समय मेरे सिर पे राजस्थान का ताज है, तो भारी सा लग रहा है। इतने भारी ताज को पगड़ी को सिर पर रख के बात करने में मैं बहुत खुलापन महसूस नहीं करूँगा। आपकी अनुमति से सम्मानपूर्वक इस ताज को उतारना चाहूँगा, पूरे सम्मान के साथ मैं बात करूँगा। मैंने इसको राजस्थान का ताज कहा क्योंकि इसे दूसरी बार पहना है। आज से कई वर्ष पहले बीकानेर ने मुझे बुलाया था तो वहाँ भी मुझे ये पगड़ी बांधी गई थी और फिर सम्मान हुआ थी। आपके अनुमति है तो मैं इसको उतार दूँ। इस आयोजन के बल्कि इस बारात के नौशे काफी मालूम पड़ा और मेरे अनन्य मित्र प्रोफेसर गोल प्रसाद, मुझे खुशी है कि मैं आयोजन में आया हूँ, शामिल हो रहा हूँ और माधव भाड़ा जैसे उभरते हुए चिंतनशील साहित्यकार को सम्मानित करने का सौभाग्य मिले। इस समय पूरे देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर बहुत बड़ी उपस्थिति है राजस्थान में। उसके संगीत को लेकर, लोक साहित्य को लेकर और जो सर्कल हो रहा है हिंदी में या फिर आपसे राजस्थानी में, और मेरे आदरणीय मित्र विजय रामदेव था जो केवल राजधानी के नहीं, केवल राजस्थान के नहीं, देश के, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे एशियाई साहित्य की विलक्षण प्रतिभा के हो। और जिस तरह से वरुणा गया राजस्थान घूमने का अवसर काफी मुझे मिला है, मैंने शुरू नहीं याद था, वो अवसर मिला है और उसको मैंने अवेल करने की कोशिश की। उस राजस्थान में यह कार्यक्रम हो रहा है, शुरू में हो रहा है। जब कभी टेम्परेचर की बात टीवी पर देखता था तो कभी कभी शुरू का नाम सुना था तो मैं चाहता था कि शुरू नाम मुझे कहाँ है, इतनी सर्दी क्यों पड़ रही है वहाँ। मेरी कल्पना में शुरू का जो क्षेत्र था वो किसी पहाड़ का था, यहाँ कोई पहाड़ नहीं, आसपास का रेगिस्तान है। रेगिस्तान भी कभी समुद्र रहा होगा, रेगिस्तान धीरे धीरे पहाड़ भी बन सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं और वहाँ इस छोटे शहर में मैं कल अपने मित्र से पूछ रहा था कि भाई चुरू जाना है, ये है कहाँ, तो किसी ने गूगल पर तो सब मिल जाता है, सारी दुनिया गूगल पर है। अभी मीडिया पर इन्होंने काम किया है। मीडिया का हाल ये है कि मुझे कभी कभी जब मैं भूल जाता हूँ कि मेरी अमुक पुस्तक की प्रकाशन तिथि क्या है तो फिर गूगल ढूंढना पड़ता है। गूगल में सब कुछ, सारी दुनिया। अब ये चमत्कार ही कहूँगा ये भी, तो सब कुछ
जो हमें जानना चाहिए, जिसकी जानकारी की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है, वो सब किसी माध्यम से पता नहीं कहाँ से, मैं ठीक से नहीं जानता ये किसी प्रविधि क्या है, कैसे काम करता है मीडिया, कैसे काम करता है। एक बात तो जानता हूँ कि उसके पीछे मनी पावर भी काम करता है, पैसा काम करता है, कहीं न कहीं से पैसा आता होगा। हम धीरे धीरे जानने लगे हैं कि पैसा कहाँ से आता है। चलिए, वो पैसा अपना कोई बिजनेस करता होगा, लेकिन उसके माध्यम से एक बड़ा काम हो रहा है कि दुनिया धीरे धीरे जानकारी के स्तर पर हमारी मुट्ठी में आती है। ये बड़ा काम है। माधववाड़ा की पुस्तक मैं देख सकता हूँ, दिल्ली जाऊँगा तो वहाँ से देखूँगा, छिटपुट का लिखा नहीं वहाँ देखा मैंने। लेकिन मीडिया पर काम करना शायद चुनौतियों का काम है। हिंदी पर में बहुत अच्छा काम हुआ नहीं है, बहुत दिखा भी नहीं गया है। एक शुरुआत है जो कुछ चिंतक नए लेखन कर रहे हैं कि आगे जाए। मीडिया बहुत बड़ा एक माध्यम है परिवर्तन, और जिसको डेमोक्रेसी हम कहते हैं, जनतंत्र, उस जनतंत्र की चरम पर उसका जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, कहाँ तो वो जा सकता है, वो वहाँ तक ले गया है मीडिया, खाकर से और जैसे फेसबुक और ये दूसरे माध्यम आए हैं तो आप जानते हैं किसका सुलभ है, हर कोई अपनी बात कह सकता है, कहना, बोलना। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत तो यही है, कोशिश ज़्यादा करती है उसको बोलने की ताकत उसकी। और एक ऐसे समय में जब बोलने पर कहीं कहीं हमको कुछ लगता हुआ दिखाई लगे कि आपको चुप किया जा रहा, आप बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ भी हमारे सामने आ रही हैं। उस पर सजगता, जागरूकता का प्रसार करने में मीडिया का बहुत बड़ा बता रहा है, जागरूक कर रहा है। ये भी हो रहा है, बहुत कुछ डिग्निटी में हो रही है, उसकी चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मैं भी अपने मित्रों से बात कर रहा था, मैं अपने इतिहास को थोड़ा उलट कर देखने की कोशिश कर रहा था कि हमारे देश में इतने बड़े तो हमारे चिंतक हो गए, समाज सुधारक हो गए, संत हो, ऋषि हो गए, मुनि हो गए। अगर आज महान बुद्ध होते तो वो बुद्ध ने तो वेद की निंदा की थी, वेद को स्वीकार नहीं किया था, वेद को अस्वीकार करके उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी। तो बुद्ध के साथ क्या व्यवहार हुआ, क्या उन्हें बोलने दिया जाता? ये बड़ा सवाल है। ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, इतिहास के भीतर से उभर कर आने वाला सवाल है। हाल हाल में भी बहुत दूर की बात है, सरकारी मीडिया का लोग किस तरह हुआ, ये बड़ा सवाल है। मैं तो साहित्य से बड़ा आदमी हूँ, अब सवाल बनाना ठीक है कि वहाँ इतने तरह की भाषा से बिल्कुल बुझाई पड़ेगी कि नहीं बराबर नहीं हुआ। बोले नरमा हो न पड़े सास, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, मैं अपनी टूटने की आवाज़ हूँ, मेरे भी तो कुछ टूट रहा है और उस टूटने की आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ। हम सब अपने अपने टूटने की आवाज़ सुनते हैं अपने भीतर। एक ऐसा समय है और इस समय में बहुत अच्छा मुझे लग रहा है ये प्रयास, ये नया प्रयास माधववाड़ा को सम्मानित करना, जो इस विषय पर विचार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत पर विचार कर रहे हैं, उसकी भाषा पर विचार कर रहे हैं। मैं जल्दी से जोड़ दूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा से कोई परेशानी नहीं। जब भाषा में थोड़ा भाग में ज़्यादा होने लगता है, मिलावट होने लगती है, तो हमारे को लोग बड़े
कबीर के अनुयायी थे, हजारी साहब में भी तो मेरे गुरु भी थे। क्या बात है, मेरे गाँव का मदद करना था, मेरी बोली बोलने वाले थे, मैं भोजपुरी बोलता हूँ। तो कहते थे कि संस्कृत के नाम पर जितना कुछ है वो सब शुद्ध नहीं, उसमें हमेशा मिलावट, तो उसमें भी कुछ कई चीज़ें मिलानी पड़ती है, उसको कहते हैं मिलावट मिलना, कुछ उन तत्वों का आकर घुल मिल जाना जो तत्व हो सके बाहरी हो, ये लगातार चलता रहता है, आज भी हो रहा है। भाषा भी ऐसे ही बनती है। आप जानते हैं अंग्रेजी क्यों इतनी लोकप्रिय है? थोड़ा सा भाग भी है उसमें, तो जितने बातें से बेहतर दुनिया में जाने मदद मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य को छा गई, तो टिक गई, वो भारतीय भाषाओं को चुनौती दे रही। उस अंग्रेजी के इतने बड़े प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा काम क्या है? जो भाषा घुलने मिलने नहीं देती, बाहरी तत्वों को आने से रोकती है, मिलावट को बर्दाश्त नहीं करती है, वो भाषा टिकती नहीं होती। संस्कृत महान भाषा, आज पहले महान थी, आज भी महान। हम कभी कभी सोचते हैं काश संस्कृत हमारे देश की भाषा होती, आज भी होती, पूरे देश की भाषा होती, ऐसा नहीं हो, क्योंकि संस्कृत धीरे धीरे शुद्धतावाद की हो जाती है। अनुशासन की भाषा ठीक आती है, लेकिन वो भाषा बोली जानी चाहिए, तभी तक जिंदा रहेगी करके बोली जाए। तो जैसा कि भाषा हम बोल रहे हैं, जैसे शब्द हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो किसी भाषा के तो अंग्रेजी के हो या किसी अंग्रेजी भाषा के हो, उर्दू भाषा की बदलाव आए, तो उसके भीतर से धीरे धीरे क्रमशः एक नई भाषा निकल के आए। अगर कभी उदंत भारत, शायद नाम सुना होगा, हमारा पहला पाठ हिंदी जो कलकत्ते से प्रकाशित हुआ था, उसका पहला नहीं मिलेगा देखने में, लेकिन उसको उदाहरण नहीं दिखाई पड़ती, लोगों ने बचा कर रखा उदाहरण, वो उदाहरण देखने को मिल जाए तो आप देखें क्या बात है, इतनी मिलावट है उसमें, वो कहीं से शुद्ध नहीं, नई भाषा बनती है कैसे धीरे धीरे करके। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा से कोई परेशानी नहीं, मैं मानता हूँ कि उसके भीतर से इतनी सारी प्रतिभाएं, युवा प्रतिभाएं लगी, और परिवर्तन युवा आ रहा था, हमेशा युवा आ रहा था, और वो प्रतिभाएं वहाँ काम कर रही हैं और अपने को व्यक्त करने का प्रयास कर रही हैं, और व्यक्त करने के प्रयास में कचाई दिखाई पड़ रही है। नहीं अच्छा ऐसा प्रयोग दिखाई पड़ेगा, हम चाहो जाए तो अद्भुत है। मुझे दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े थे कुछ युवा कवियों ने एक हमारे उन्होंने किताब छापी थी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताया आ रही है, तो उनके काम का एक सनशाइन छापा था, और मुझे रोशन करने देंगे, मैं बताऊँ मैं चकित रहा करता हूँ। सब बहुत मैच्योर नहीं थे, बहुत परिपक्व नहीं थे, लेकिन बीच बीच में ऐसी अभिव्यक्तियाँ थी जो छपती ये होना चाहिए, वो अपने घर कमाएगी, काम करेगी, वैसे ही काम करेगी, और धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। हम ये आशा करें कि आप ही को वही होते हैं, वो अपनी योग्यता के व्यक्त को छोड़ संभव नहीं। एक आप तो उसमें बात कर सकते हिंदी चर्चित और गौरव कि माधववाड़ा में नए क्षेत्र थे जिस पर बहुत काम करने की उनको सम्मानित करने के लिए इस पुस्तक के संदर्भ में ही सम्मान दिया गया, और आपने कहा कि जनकंपा से जो संस्था बनी उसके उससे दिया गया, उनके नाम दिया गया। ये बहुत बड़ी घटना मेरी जानकारी, मैं छोटा था %% ये छोटे छोटे पुरस्कार जो हैं अभी जिक्र किया गया कि मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता, कहते हैं कि भारत का बड़ा पुरस्कार शायद सबसे बड़ा परिणाम।
लेकिन कई लोगों को लगता है कि छोटे छोटे पुरस्कार जो हैं वो कई ज्ञानपीठ से बड़े हैं, ये छोटे नहीं, क्योंकि यहाँ से निकल के आते हैं स्पॉन्टेनियस। तो छोटा स्कूल एक रहा है, छोटी संस्था है, उस संस्था ने सोचा कि हमारे क्षेत्र में नया काम हो, और जो भी नया काम कर रहा है साहित्य कला संस्कृति क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में, उसको संभालेगा। इसके पीछे कोई पूर्व योजना नहीं, प्राय नहीं। इसके बाद मेरा दृष्टिकोण बदला हुआ, आपकी बात कहने के बाद मुझे एक छोटी संस्था ने एक पुरस्कार बिहार हासिल किया, मैं दिया नहीं, और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर आपसे निवेदन है कि आप हमारा एक पुरस्कार स्वीकार करें, क्योंकि आपको ज्ञानपीठ मिल चुका है, पुरस्कार मिल चुका है, तो उसके बाद ये छोटा पुरस्कार आप स्वीकार करेंगे फिर संदेह। जो छोटा है वही बड़ा, वही छोटा है ये समय, और उस समय में पुरस्कार को लेकर के मेरा दृष्टिकोण बदला। इस सारे संदर्भ में रख के थोड़ा आगे बढ़ाऊँ। शायद परिणाम सुना कि बड़े लेखक हैं देश के हमारे एम.टी. बाटवन है, एम.टी. बाटवन है हमारे देश के बाहर 50 साल 2-3 आज जीवित थे, उनमें से एक उनको विज्ञापन के लोग पर मिला। तो अभी 7-6 महीने बाद पहले मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि जी एक छोटा पुरस्कार मुझे मिला है, ज्ञानपीठ पहले मिल चुका था, और हम आप मिलकर विचार करें कि क्या करना चाहिए। फिर हम दोनों तय किया कि लेना चाहिए, छोटे का सम्मान करना चाहिए। रहीमन दे कि बड़े को लघु न दीजिए डाल, लघु रह जाएगा, टिक जाएगा, वो आम आदमी के ज़्यादा निकट है, और जो उस आम धरातल के सामान्य धरातल के निकट होता है वो टिकाऊ। इस सारे संदर्भ में मैं 2 बार देख रहा हूँ, और कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया, न आते आते आ गए, अंतिम शर्त कहते हैं शायद नहीं आऊँगा। एक बात में लगा कि चलो शुरू को भी देखो, शुरू को देख सका, आप सबसे मिल सका, माधव आने से पहले मिल चुका हूँ, लेकिन इतना निकट से उसको करीब जान रहा हो, देखा देखी हुई मिले में होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिमाग में निकल जाती। नासिर आप इससे देखने का अवसर मिला, जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं क्षेत्र, अग्रवाल जी से मिलने का मौका मिला, आप सब से मिलने या देखने का मौका मिला, और एक छोटी सी बच्ची इतनी देर से वहाँ खड़ी थी, मुझे सबसे महत्वपूर्ण होता वही लगा, और मैं लगातार देख रहा था कि जो कुछ यहाँ से कहा जा सुना जा रहा है, सुन रही है और अपने ढंग से रिएक्ट भी कर रही है। वो माँ के कान में कुछ कहती है चुपके से, वो क्या कर रही है, सबसे बड़ी टिप्पणी इस पूरी मीटिंग पर वही कर रही है। मैं उसको ढेरों आशीर्वाद देता हूँ, और बहुत बहुत आप सबके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।